हेलो नमस्कार एंड जय हिंद साथियों। मुंगेर विश्वविद्यालय ने यूजी पार्ट थर्ड का तीनों स्ट्रीम यानी बीए, बीएससी तथा बीकॉम सत्र 2022 टू 25 का सफलतापूर्वक रिजल्ट को जारी कर दिया गया है और आपने चेक भी कर लिए होंगे। आइए इस वीडियो के माध्यम से रिजल्ट को एनालिसिस करेंगे और जानेंगे कि फर्स्ट डिवीजन और सेकेंड डिवीजन कितने नंबर्स में होती है। अगर आपका मार्कशीट में एनपीसी 1 और एनपीसी 2 शो कर रहा है तो इसका मतलब क्या होती है। आइए इस वीडियो के माध्यम से पूरी डिटेल के साथ जानकारी देने वाला हूं। लेकिन दोस्तों, अगर आपका तो मुंगेर विश्वविद्यालय द्वारा ग्रेजुएशन कंप्लीट हो गया तो ये वीडियो को लाइक कर दीजिए और उन स्टूडेंट के साथ शेयर कर दीजिए जिन्होंने अभी अभी एडमिशन लिया है या फिर एडमिशन लेने वाला है। तो उन दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर कर दीजिए और आपको वीडियो अच्छी लगती है लाइक भी कर दीजिएगा। तो सबसे पहले दोस्तों, यहाँ मैं आपको बात करता हूँ कि जो मुंगेर विश्वविद्यालय द्वारा नोटिफिकेशन ऑफिशियली जारी किया गया था उसमें एक जिक्र किया गया है एनपीसी 1 और एनपीसी 2 का। तो इसके बारे में भी मैं आपको बात करूंगा। पहले आप जान लीजिए कि आपको रिजल्ट को चेक कैसे करनी है। यहाँ से आपको ऑफिशियल वेबसाइट पर आनी है। ऑफिशियल वेबसाइट पर आने के बाद यहाँ से आपको कट कर देनी है और देख सकते हैं कि यहाँ आपको एग्जामिनेशन सेक्शन मिल जाएगा। यहाँ से आपको क्लिक करके रिजल्ट वाले सेक्शन पर आपको क्लिक कर देना है। दोस्तों, जैसे रिजल्ट वाले सेक्शन पर क्लिक करिएगा तो यहाँ आपको पार्ट थर्ड मिल जाएगा। इस पर आपको क्लिक करके आपको क्या करनी है, क्लिक कर देने के बाद यहाँ से देख सकते हैं कि यहाँ क्लिक हेयर पर आपको क्लिक कर देनी है। जैसे इस पर आप क्लिक कर दीजिएगा तो यहाँ आपको यूनिवर्सिटी का जो रोल नंबर होती है वो डाल देनी है, डेट ऑफ बर्थ डाल देनी है और यहाँ व्यू रिजल्ट पर आपको क्लिक कर देनी है। जैसे व्यू रिजल्ट पर आप क्लिक कर दीजिए तो दोस्तों आपका रिजल्ट इस तरह का शो हो जाएगा। तो यहाँ आपको सबसे पहले क्या मिल जाएगा, देख सकते हैं कि आपका यहाँ नेम मिल जाएगा और उसके बाद ये रोल नंबर जो आपने अभी डाले हैं वो मिल जाएगा, आपका कॉलेज का नाम मिल जाएगा और आपका सेशन मिल जाएगा। उसके बाद दोस्तों आपका यहाँ कोर्स, जैसे कि रिजल्ट पार्ट थर्ड का है तो पार्ट थर्ड मिल जाएगा, आपको यहाँ रजिस्ट्रेशन नंबर मिल जाएगा। उसके बाद दोस्तों यहाँ आप देख सकते हैं कि इस कॉलम में आपको यानी कि जिसमें पेपर लिखा है पार्ट 1, जैसे कि पार्ट लिखा है तो यहाँ आपका पेपर सारा शो कर जाएगा। इस कॉलम में जितने भी हैं देख सकते हैं कि पेपर 1, पेपर 2 पार्ट 1 का हो गया और फिर पार्ट 2 का पेपर 3 हो गया, पेपर 4 हो गया और उसी तरह से यहाँ आपका सारा पेपर शो कर जाएगा। जैसे कि पेपर आपने 8 तक दिया तो आप पेपर आपका 8 यहाँ शो कर जाएगा। उसके बाद दोस्तों कितने नंबर्स का आपने एग्जामिनेशन दिए हैं, जैसे कि यहाँ फुल मार्क्स आपका शो कर जाएगा पेपर 1, पेपर 2 में। इसी तरह के जैसे कि पार्ट 1 में आपने 200 नंबर का पेपर टोटल कितने दिए हैं, यहाँ 200 नंबर का पेपर 1 और पेपर 2 यानी कि एक 100 करके 200 यहाँ हो गया। उसके बाद दोस्तों यहाँ यानी कि मार्क्स आपने कितने लाया है, जैसे कि ये एक्सेस 62 नंबर करके लाया है तो यहाँ आपका भी शो हो जाएगा। देख सकते हैं कि इसी तरह पार्ट 2 का शो हो रहा है, जैसे कि उसमें भी 200 का होता है तो यहाँ भी 200 लिख दिया है। कितना नंबर लाए हैं, 66 नंबर करके लाए हैं और यहाँ पार्ट थर्ड का भी लिख देगा कितना नंबर्स करके आपने लाए हैं। उसी तरह से दोस्तों बगल में आपका क्या मिल जाएगा, यहाँ बगल में आपका ये तो ऑनर्स की बात हो गई, यहाँ आपका ऑनर्स हो गया, कितना नंबर्स लाए थे, कितना नंबर्स का एग्जाम्स दिए थे, शो हो रहा है। उसके बाद दोस्तों यहाँ आपका देख सकते हैं कि सब्सिडी मिल जाएगा, क्या क्या आपका सब्सिडी है, जैसे कि सब्सिडी में भी फुल नंबर क्या आपने रखी थी, जैसे कि 100 नंबर्स में क्या आपने लाए हैं वो लिख जाएगा। इसी तरह से यहाँ आपका पूरा शो कर जाएगा पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट थर्ड करके। बगल में फिर यहाँ दोस्तों सब्सिडी 1, सब्सिडी यहाँ 2 शो कर जाएगा, उसमें भी यहाँ फुल मार्क्स दिख जाएगा और यहाँ आप कितना नंबर्स लाएँ वो आपका दिख जाएगा। एक आपका कंपलसरी होती है जैसे कि आरबी, हिंदी हो गया, इंग्लिश हो गया, यहाँ वो भी आपका शो कर जाएगा, उसका भी 100 नंबर्स का हो जाएगा, कितना नंबर्स लाएँ वो आपका शो हो जाएगा। यहाँ नीचे सारा जैसे कि पार्ट 1 का ये हो गया और पार्ट 2 का ये हो गया और पार्ट थर्ड का ये हो गया। इसी तरह से आप अपना चेक कर सकते हैं और देख सकते हैं। तो थोड़ा सा जब नीचे प्रैक्टिकल, अगर दोस्तों अगर आपका प्रैक्टिकल भी होगा तो यहाँ आपका प्रैक्टिकल का कॉलम भी बनल होगा। इसमें प्रैक्टिकल नहीं है इसलिए इसका प्रैक्टिकल का कॉलम नहीं बना हुआ है। आपका रिजल्ट में प्रैक्टिकल होगा तो प्रैक्टिकल का भी कॉलम बना हुआ होगा। जब दोस्तों इसका थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करिएगा तो यहाँ आपका दिख जाएगा जैसे कि ग्रैंड टोटल ऑनर्स तो कितना है, 489 नंबर और यहाँ ऑनर्स परसेंटेज कितनी यहाँ शो कर जाएगा। उसके बाद यहाँ टोटल एफएम यानी कि कितने नंबर्स का आपने एग्जाम दिया था तीनों में, पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट थर्ड का तीनों मिला के यहाँ आपका 1500 शो कर जाएगा और आपने जो यहाँ लाए हैं देख सकते हैं कि 918 नंबर लाए हैं तो यहाँ वो आपका शो कर जाएगा और आपने रिजल्ट रिमार्क्स में यहाँ अगर फर्स्ट हुआ है तो आपका यहाँ फर्स्ट शो कर जाएगा। मैं आपको बात करता हूँ दोस्तों कि कितने नंबर्स में आप फर्स्ट डिवीजन कर सकते हैं। दोस्तों जिस भी कैंडिडेट का 60% से एबव नंबर आया है तो वो फर्स्ट डिवीजन के कैटेगरी में आएगा और उसका रिजल्ट में यहाँ उसका 1 AST क्लासेस लिखा रहेगा, यानी कि आपने फर्स्ट डिवीजन कर गए दोस्तों। और जो मतलब मान लीजिए कि अगर आपने 59 नंबर्स लाए हैं, 59% लाए हैं तो आपका सेकंड नंबर माना जाएगा और यहाँ 2 एंड क्लासेस आपका इस जगह पे आपका 2 एंड क्लासेस लिखा रहेगा। CP1
अगर दोस्तों आपका रिजल्ट में एनपीसी 1 यानी कि एनपीसी जो लिखा रहता है 1, जैसे कि 1 और 2 लिखा रहता है, तो इसका मतलब है कि दोस्तों आपने थर्ड डिवीजन कर गए हैं, आपका नंबर थर्ड डिवीजन के ग्रेड में रखा गया है। आपको रिजल्ट आपका मैं नोटिफिकेशन जब शो करवाया तो वहाँ आपको देखा आपने कि वहाँ एनपीसी 1 और एनपीसी 2 बहुत करके आया है और कुछ स्टूडेंट का फेल भी करके मार्क्स आया है। तो दोस्तों इस तरह से आप समझ सकते हैं कि आपका रिजल्ट में कितना नंबर्स आया है, अगर आप फर्स्ट डिवीजन किए हैं या सेकंड डिवीजन किए हैं, और एनपीसी 1 और एनपीसी 2 क्या है वो भी आपने शो करके देख सकते हैं अगर आपका रिजल्ट में शो कर रहा है। अगर दोस्तों आपका रिजल्ट प्रोग्रेस नहीं शो कर रहा है तो आपको कॉलेज से बात करना पड़ेगा और अपना यूनिवर्सिटी से बात करके उस तरह से रिजल्ट अपना शो करवा सकते हैं। लेकिन आज की वीडियो आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी तो लाइक करिएगा दोस्तों, अपने दोस्तों के साथ आवश्यक शेयर करिएगा, और मिलते हैं एक नई वीडियो में नई टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपना रखें ख्याल, हमें दें इजाज़त। टेक केयर, बाय बाय।